में पर्यटकों का नरसंहार। पाकिस्तान के आतंकी मुल्ला मुनीर ने ही करवाया था। इस बात से पाकिस्तान इनकार करता रहा, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के पूर्व मेजर ने ही मुनीर की पोल खोल दी। मुनीर ने ये क्यों किया, उसने ये भी बताया। साथ ही उसने बताया कि पाकिस्तान की सेना कैसे अंदर ही अंदर खोखली हो रही है, कैसे उसका मनोबल टूट गया है। 3000 पाक फौजियों की लाशें बिछ चुकी हैं। पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ लोगों में नफरत बढ़ गई है। पाकिस्तानी आर्मी के पूर्व मेजर आदिल रजा ने ऐसे 6 खतरनाक खुलासे किए हैं जिसे सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमी खिसक जाएगी। क्या है वो खुलासे, बताऊंगी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आतंकी मुल्ला मुनीर को अपने व्हाइट हाउस बुलाकर उसकी और अपनी गरिमा कितनी गिरा ली है, ये दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुल्क को दांव पर लगाने वाले और अपने ही मुल्क के लोगों पर बम बरसाकर उनकी लाशें बिछाने वाले आर्मी चीफ मुनीर की अब पोल खुल चुकी है कि कैसे ये शख्स अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी को भी दांव पर लगा रहा है और उनकी लाशें बिछवा रहा है। इसकी करतूतों की वजह से पाकिस्तानी आर्मी अब खौफ में है, वो डर के माहौल में जी रही है और मौत उन्हें रोज दर रोज डरा रही है। मुनीर पर ये आरोप तो पहले ही लगते रहे हैं, लेकिन अब आर्मी के पूर्व मेजर ने मुनीर की पूरी कुंडली खोलकर रख दी है। दरअसल पाकिस्तानी आर्मी के पूर्व मेजर आदिल रजा ने न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए मुनीर और पाकिस्तान के बारे में 6 खतरनाक खुलासे किए हैं। आपको बता दें, पहला और बड़ा खुलासा पहलगाम हमले को लेकर किया। उन्होंने बताया कि पहलगाम के पीछे मुनीर का हाथ था। मेजर आदिल रजा ने सबसे सनसनीखेज दावा भारत के खिलाफ रची गई साजिश को लेकर किया है। राजा ने साफ शब्दों में कहा, जनरल आसिम मुनीर ने पहलगाम के अंदर हमला करवाया। मैंने इस पर सबूत दिए हैं, स्टोरी ब्रेक की है और मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं। राजा के मुताबिक जनरल मुनीर की यह रणनीति फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या उकसावे की कार्रवाई का हिस्सा है। उनका कहना है कि इंडिया में जाकर कुछ ना कुछ तो करना है ताकि इंडिया रेस्पॉन्ड करे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख यह चाहते हैं कि भारत सीमा पर कोई जवाबी कार्रवाई करे, जिससे पाकिस्तान के भीतर राष्ट्रवाद का मुद्दा गर्म हो और मुनीर को अपनी गिरती हुई साख बचाने का मौका मिल जाए। यह दावा साबित करता है कि पाकिस्तान की फौज अपनी ही सत्ता को बचाने के लिए सरहद पर खून खराबा करवाने से भी पीछे नहीं हट रही है। तो वहीं उन्होंने दूसरे खुलासे में कहा कि पाकिस्तानी फौज, जिसे कभी वहां की आवाम अपनी रक्षक मानती थी, आज वह अपनी ही जान बचाने में नाकाम साबित हो रही है। आदिल राजा ने दावा किया है कि जनरल आसिम मुनीर ने 3 साल के कमान के दौरान करीब 3000 पाकिस्तानी फौज और अफसर मारे गए हैं। ये आंकड़ा किसी युद्ध से कम नहीं है। बिना किसी बड़े घोषित युद्ध के 3000 सैनिकों का मारा जाना ये बताता है कि पाकिस्तान के भीतर हालात किस कदर गृह युद्ध जैसे हो चुके हैं। टीटीपी और बलूच विद्रोहियों के हमलों में पाकिस्तानी सेना के परखच्चे उड़ रहे हैं, लेकिन जनरल मुनीर इसे छिपाने में लगे हैं। राजा का कहना है कि फौज का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है। तो वहीं उन्होंने एक और बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि कभी जिस वर्दी को देखकर पाकिस्तानी आवाम सल्यूट करती थी, आज उसी वर्दी के खिलाफ लोगों के दिलों में आग धधक रही है। आदिल राजा ने बताया, आवाम फौज से पहले जिस शिद्दत से मोहब्बत करती थी, अब उतनी ही शिद्दत से नफरत करती है। राजा ने 2 टूक कहा कि जनरल मुनीर को आवाम में 0% सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तान की गलियों में फौज के खिलाफ हो रही नारेबाजी और सोशल मीडिया पर चल रहा विरोध इस बात का सबूत है कि रावलपिंडी का खौफ अब खत्म हो चुका है और नफरत चरम पर है। तो साथ ही पाकिस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा इमरान खान जेल में है। ये चौथा और बड़ा खुलासा उन्होंने किया, लेकिन आदिल राजा का मानना यह है कि आसिम मुनीर की चाबी आज भी इमरान के पास ही है। उन्होंने कहा, आसिम मुनीर को सिर्फ इमरान खान ही कंट्रोल कर सकता है। इमरान खान की सेहत को लेकर चल रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए राजा ने अपने खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया, मेरे सोर्सेज ने कंफर्म करके बताया है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है। हालांकि उन्होंने पीटीआई के अंदरूनी विश्वासघात पर भी बड़ा खुलासा किया है। इमरान खान की पूरी पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही कंप्रोमाइज कर लिया है, लेकिन उनकी बहनों ने कोई समझौता नहीं किया है। ये बयान बताता है कि इमरान के अपने ही सिपह सालार डर गए हैं, लेकिन उनका परिवार अभी भी डटा हुआ है। साथ ही उन्होंने
जनरल मुनीर की महत्वाकांक्षाओं सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। ये भी एक बड़ा खुलासा किया है, जहां आदिल राजा ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना अब अपने पड़ोसी अफगानिस्तान में भी आग लगाने की तैयारी कर रही है। राजा ने कहा कि मेरी सोर्सेस बताती हैं कि ये लोग अफगानिस्तान में रिजीम चेंज यानी कि सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि ये मुनीर की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। राजा ने इतिहास की याद दिलाते हुए कहा, अफगानों ने बड़े बड़े साम्राज्य नहीं टिकने दिए तो पाकिस्तान की क्या विसात है। अगर पाकिस्तान ने तालिबान सरकार को गिराने की कोशिश की तो डूरंड लाइन पर जो आग लगेगी वो पूरे पाकिस्तान को जलाकर खाक कर देगी। सबसे बड़ा और आखिरी खुलासा जो आदिल ने किया वो ये है कि पाकिस्तान में असली लड़ाई अब तख्त की है। आदिल राजा ने नवाज शरीफ और जरदारी परिवार के डर को उजागर किया और उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ चाहता है कि आर्मी चीफ उनकी मर्जी का हो ताकि वह आर्मी को कंट्रोल कर सके और मुनीर 2027 से आगे ना जाए, लेकिन जनरल मुनीर का प्लान कुछ और ही है। राजा ने आशंका जताई है अगर मुनीर 2030 तक एक्सटेंशन लेने में कामयाब हो गए तो वो इनको शरीफ और जरदारी छोड़ेंगे नहीं। राजा ने साफ किया है कि मुनीर पुरानी फाइलों की धूल झाड़ेंगे और पुराने केस खोलकर शरीफ और जरदारी परिवार को जेल में डाल देंगे। ये पाकिस्तान में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जंग है। राजा ने कहा, कहावत है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वक्त बताएगा, लेकिन इस समय पाकिस्तान में डंडा आर्मी के पास है। अब देखते हैं वह कामयाब होते हैं या नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।